अब हम एक और नए प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई कीमत पर, वस्तु की क्या कीमत है, 5 रुपए प्रति इकाई कीमत पर 80 इकाइयां खरीदता है। क्यू क्वांटिटी कितनी है, 80 इकाइयां। पी है 5, क्यू है 80। यदि मांग की कीमत लोच -2 है, मांग की कीमत लोच हमें दे रखी है -2, तो वह किस कीमत पर 64 इकाइयां खरीदेगा। किस कीमत पर, तो यह किस कीमत पर मतलब कीमत निकालनी है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जब कीमत 5 रुपए थी तो 80 इकाई खरीद रहा था, लेकिन अब वो बोल रहा है 64 इकाई खरीदी, तो इकाइयां कम हो गई है। इसका अर्थ है कीमत बढ़ी है, कीमत में वृद्धि हुई है। ठीक है। अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सेम वही निकालेंगे। पहले पी कितना है हमारा, पी है 5। अब वह आखिर में पूछ रहा है P1 कितना है, तो वही तो पूछा है किस कीमत पर। P1 x मान लिया हमने। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस पी। P1 कितना है, x माइनस 5। क्यू कितना है, कितनी इकाइयां खरीदी पहले, 80, और बाद में कितनी खरीदी, 64। तो क्यू हो गया 80, Q1 हो गया 64। डेल्टा क्यू, Q1 माइनस क्यू, 64 में से 80 गए तो कितना आएगा, -16। ठीक है। अब इसके बाद में इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सबकी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा मैंने बताया था सभी को फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, पी इंटू क्यू। फॉर्मूले में माइनस का साइन मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, अब ध्यान से समझेंगे उसको। हमें यहाँ पर मांग की कीमत लोच दे रखी है, ईडी दे रखा है। यदि हमें मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में दे रखी हो तो फॉर्मूले में माइनस नहीं लगता, और यदि हमें प्लस में दे रखी हो तो माइनस लगता है। यह है, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। यदि मांग की कीमत लोच माइनस में दे रखी है, जैसे प्रश्न में दे रखी है -2, तो फॉर्मूले में माइनस नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर 2 होता सिर्फ, तो फॉर्मूले में हम माइनस लगाते। बस एक सिंपल तरीका याद रखने का यह है कि दोनों में से एक तरफ माइनस होना चाहिए बस। तो अगर एक तरफ यहां माइनस दे दिया है हमें, तो दूसरी तरफ माइनस नहीं लगेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे। ईडी -2 दे रखा है। डेल्टा क्यू कितना दे रखा है, -16, अपॉन में डेल्टा पी, पी कितना है, x -5 इंटू पी इंटू क्यू, पी कितना दे रखा है 5, क्यू कितना दे रखा है 80। मैंने वैल्यू पुट कर ली पूरी की पूरी। अब सबसे सिंपल तरीका है, इस -2 को इधर ले जाओ और ये जो पूरा है इसको उधर ले जाओ। मैंने सिर्फ प्लेसेस चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया। x -5 इधर आ गया और ये 2 इधर चला गया। x -5 ऊपर और -2 इधर नीचे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 आ गया। अब यहाँ पर ये -5 है, -5 जब बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाएगा, +5। देखो इधर +5 हो गया। 0.5 + 5 कितना हो गया, 5.5। हमारा x निकल गया। x क्या माना था हमने, P1, अर्थात वह किस कीमत पर 64 इकाइयां खरीदेगा, इस प्रश्न का आंसर है। तो आंसर लिखना पड़ेगा, उपभोक्ता 5 रुपये 50 पैसे पर 64 इकाइयां खरीदेगा। मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस किए, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए और साथ ही साथ होमवर्क में भी दिए। आज हम और आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, समझें, और किस प्रकार से उसे हल किया जा रहा है वह भी समझें। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये है, वस्तु की कीमत 80 दे रखी है,
तथा वह 50% बढ़ जाती है, उसकी कीमत है वह 50% बढ़ गई है, जिससे वस्तु की मांगी गई मात्रा अर्थात मांग 400 इकाई से घटकर 100 इकाई हो जाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वही निकालेंगे, P P1 डेल्टा P, Q Q1 डेल्टा Q। तो P कितना दे रखा है? 80, कीमत 80 है। अब यहां पर देखा P1 120 कैसे आ गया? तो यहां पर देखेंगे कीमत 50% बढ़ गई। पहले कितनी थी? 80। 80 का 50% कितना होता है? 50%। 80 का 50% होता है 8 मुझे 40, 40। तो पहले 80 थी, अब 50% बढ़ गई, तो 80 जमा में 40, 120। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कीमत दे रखी होगी या मांग दे रखी होगी और कितने प्रतिशत वह बढ़ जाती है इस प्रकार से लिखा होगा, जिससे वस्तु की मांगी गई मात्रा 400 इकाई से घटकर 100 इकाई रह जाती है। क्योंकि कीमत 80 से 120 हो गई, इसलिए क्वांटिटी जो मांग है वो घट जाएगी 400 से 100। बाकी सेम वही क्वेश्चन है, करने का तरीका वैसा ही है, बस आपको ठीक प्रकार से सही P P1 Q Q1 निकालना होता है। डेल्टा P P1 माइनस P 40 आ गया, डेल्टा Q Q1 माइनस Q माइनस 300 आ गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है। तो ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। तो ED इज इक्वल टू माइनस का माइनस, डेल्टा Q कितना है? 300 और डेल्टा P 40 गुणा में 80। P कितना दे रखा है? 80 और Q कितना दे रखा है? 400। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है ED इज इक्वल टू 1.5। मतलब मांग की कीमत लोच कितनी है? 1.5 और 1 से ज़्यादा है तो क्या हो गया? इकाई से अधिक, और इकाई से अधिक क्या होता है? लोचदार मांग। पिछला क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आया। अब उसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आता है और उन दोनों में अंतर क्या है वह भी समझेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, कीमत में कितने की वृद्धि हो गई? 20% की, तथा वस्तु की मांग 100 इकाइयों से घट करके 80 इकाइयां रह जाती है, 100 से घटकर 80 रह जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें दो प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है, या तो पहला जो हिंदी वाला फॉर्मूला है वह लगा करके, या फिर P P1 Q Q1 द्वारा। तो यहां पर हम शुरू करते हैं। हमें Q कितना दे रखा है? मांग कितनी है? 100। Q हो गया 100 और घटकर कितनी हो गई? 80। तो Q1 80। लेकिन यहां पर कीमत कितनी थी पहले हमें ज्ञात नहीं है। पहले कीमत कितनी थी नहीं पता, लेकिन हमें यह बोल रखा है कि कीमत 20% बढ़ जाती है। पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, फिर हमने उसमें से बढ़ा दिया था, लेकिन यहां पर गिवन नहीं है। जब भी गिवन ना हो तो उसे 100 मानेंगे। ठीक है, तो कीमत मान लिया 100, P इज इक्वल टू 100। अब कह रहा है कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो P1 कितना हो गया? 120। इसका अर्थ है यदि हमें कीमत या फिर मांग नहीं दे रखी हो और यह लिखा हो कि 30% बढ़ जाती है या 20% घट जाती है, जो भी लिखा हो हम पहले को 100 मानेंगे और उसके बाद में यदि घटाने के लिए बोल रहा है 20%, अगर यहाँ 20% घटाने को बोलता तो P1 कितना आता? 80। क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 20 माइनस कर देते 100 में से। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है कि हमें कीमत नहीं दे रखी है तो हमने 100 मान लिया, और कीमत बढ़ रही है तो 20 बढ़ गई है, 20% तो 120 हो गई। डेल्टा P P1 माइनस P 20 हो गया, डेल्टा Q Q1 माइनस Q माइनस 20 हो गया। सेम उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है वैल्यू पुट करके, और हमारा आंसर आया है ED इज इक्वल टू 1। सॉल्व किस प्रकार से किया वह नहीं समझा रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ED इज इक्वल टू 1 एक आया है, तो यह क्या है? इकाई लोच। तो सारे प्रश्न सिर्फ बेस्ड किस पे हैं? हमें ये वैल्यूज निकालनी है। अगर हमने सारी यह वैल्यूज निकाल दी तो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है।